सोमवार की रात को तकरीबन 8 बजे महानगर में एक दिल दहलाने देने की घटना सामने आई है। बदमाशों ने एक दंपत्ति को चाकुओं से गोदकर मार डाला। ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक की है। यहाँ 30 वर्षीय राजा ये पालिस का कारीगर था। इसकी पत्नी थी फराह 26 साल की। दोनों अपने घर में थे। इनके बच्चे 8 साल की अफसा, आतिफ 5 साल का और 1.5 साल का एक बच्चा और था। सब अपने घर में थे। कुछ देर पहले ही राजा अपने काम से लौटा था, पालिश का कारोबार करता था, कारीगर था। इसी दौरान 3 लोग घर में घुसते हैं और 3 लोगों ने पहले राजा की पिटाई शुरू करी। फिर जब अपने पति को पिटता देख फराह आई उन्हें बचाने के लिए, तो बदमाशों ने उसकी पिटाई की और बाद में तीनों ने चाकुओं से गोद कर दोनों की हत्या कर दी। राजा और फराह के शरीर पर अनगिनत चाकू से वार किए गए। जब उनका शव था तो सर से लेकर पाँव तक चाकुओं के गुदने के निशान थे। कमरा खून से लथपथ था, यहाँ तक कि दीवारों तक पर खून ही खून था। और ये वारदात बदमाशों ने कब की? जब उनके 3 बच्चे वहीं कमरे में थे। 8 साल की आफसा वहीं थी, आतिफ 5 साल का था। ये दोनों बच्चे बदमाशों के पैरों में गिर गए, गिड़गिड़ाते रहे कि हमारे मम्मी-पापा को छोड़ दो, लेकिन बदमाशों ने कोई रहम नहीं दिखाया। उल्टे बच्चों को पिटाई किया और दोनों को जब तक दोनों की सांसें नहीं थम गईं, चाकुओं से गोदते रहे और दोनों बड़े आसानी से फरार हो गए। ये वारदात कहाँ की है? सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक की है। ढले शाम हुई वारदात से इलाके में दहशत फैल गई, इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस पहुंची, डीआईजी पहुंचे और एसएसपी पहुंचे। एसएसपी सतपाल अंतिल से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि राजा ने 1.5 साल पहले एक मकान खरीदा था। यह मकान जब खरीदा तो उस मकान की रजिस्ट्री उस समय नहीं हुई थी, बाद में कहा था कि बाद में रजिस्ट्री होगी। लेकिन जिस पड़ोसी जो इनका फ़हीम था, राजा ने यह मकान अपने पड़ोसी फ़हीम से ही खरीदा था। फ़हीम से वो बार-बार कहता था कि रजिस्ट्री करा लो, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। रविवार को जो ये रविवार भी था, इसको भी राजा और फ़हीम की कहा-सुनी हुई थी, मारपीट हुई थी। तो फ़हीम का जो बेटा था फरजंद, वो बार-बार राजा को चेतावनी दे रहा था कि तुमने मेरे पिता को पीटा, मैं तुमसे बदला लूँगा, तुम्हें जान से मार दूँगा। लेकिन राजा ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा वैसी धमकी दे रहा होगा, मोहल्ले का बच्चा है, कोई बात नहीं है। लेकिन राजा ने गंभीरता से नहीं दिया। वही हुआ कि फ़हीम का जो बेटा था फरजंद, फ़हीम जिससे राजा ने मकान खरीदा था, उस फ़हीम का बेटा फरजंद अपने 3 साथियों के साथ लेकर मकान में घुसा और दोनों इसको दंपत्ति को चाकुओं से गोदकर बुरी तरह से छलनी कर कर मार डाला। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। रात को भी कई जगह दबिश दी, लेकिन अभी तक कोई हाथ नहीं लगा। माना जा रहा है 1-2 आरोपी पुलिस ने हिरासत में ले रखे हैं। लेकिन एक घटना, कुल मिलाकर दहशत भरी घटना, ढले शाम बीच आबादी और किसी को चाकू से गोदकर मार डालना, सोचने कितनी बड़ी वारदात थी। इस वारदात के बाद से हालाँकि पुलिस का दावा है घटना का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा, क्योंकि मामला खुल चुका है कि वह हत्या क्यों की गई, हत्या की जो वजह है वो पुलिस के सामने आ चुकी है। तो पुलिस का कहना है जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन ये वारदात ने आस-पास के इलाकों में दहशत फैला दी। देखिए, जनपद मुरादाबाद में आज शाम को 8:50 पर एक सूचना मिली थी, जिसमें कि कॉलर के द्वारा अवगत कराया गया कि एक दंपत्ति जिसका नाम राजा है और उनकी पत्नी का नाम फराह है, इसकी किसी के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तत्काल मौके पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें जो दंपत्ति है उनकी चाकू लगने की वजह से मृत्यु हुई है और इसके संबंध में जो एक्यूज्ड है वो इनके परिचित ही हैं और उसमें षड्यंत्र करने में और घटना कारित करने में करीब 6 लोगों का नाम अभी प्रकाश में आया है, जिसमें फ़हीम, आरिफ, फरजंद, नवाब, अनस और एक व्यक्ति अज्ञात है। और ये जो एक्यूज्ड हैं ये पीड़ित परिवार के साथ पूर्व से परिचित हैं और इनके द्वारा एक कमरे का मकान पीड़ित परिवार को बेचा गया था और इसमें 24,000 रुपये को लेकर और बैनामे कराने को लेकर इसका विवाद था, जिसके क्रम में ये घटना कारित की गई है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्वक विवेचना हेतु फील्ड यूनिट के द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें पुलिस के द्वारा जो मुख्य षड्यंत्र में एक्यूज्ड है फ़हीम, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फांसी होनी चाहिए। किसने मारा? किसने मारा? मारा 2 जने उसमें आ गए, वो तो कैमरे में आ गए। किसने मारा? किसकी मौत हुई आपके घर में? अभी हुई ईसा के किनकी मौत हुई? किनकी मौत हुई? राजा को, मेरा लड़का था राजा और मेरी बहू थी। उसका क्या नाम है? फराह। तो किसने मारा?
फर्जन ने और फर्जन के किस बात को लेके? चचेरे भैया ने, दोनों जनों ने घर में घुस के छुरी से कत्ल कर दिया उनका। कहाँ रहते हैं वो यहीं रहते हैं नाले पे। वो भी रात भी उनसे झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने रात भी पुलिस आई थी 100 नंबर 12 नंबर कौन सी होती वो हुई। फिर क्या कहते हैं, रात बीच बिचावा हो गया। अब वो मीटिंग बना रहे थे, उन्होंने मार दिया। इतने में मेरी पोती ने, बच्चों ने रोल मचाई, दादी पापा अम्मी को मार दिया, दादी पापा अम्मी को मार दिया, जान से मार दिया, छुरियों से कत्ल कर दिया। मुझे भी इंसाफ मिले। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।